दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हर पशुपालक अक्सर छोड़ देते हैं वो है दोस्तों किसी भी गाय भैंस में एआई या क्रॉस कराने से लेकर बच्चा देने तक जो बीच का समय है उसकी सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी होती है कि जिस भी गाय की हमने एआई या क्रॉस कराया है वो ग्याबिन ठहर जाए, रिपीट ना हो। इससे बचने के लिए गर्मी वाली यानी ये गर्म तासीर की चीजें हमें उसे बिल्कुल नहीं देनी होती है। और दूसरी, ग्याबिन होने के बाद उसकी सेहत बरकरार रहे इसके लिए आप मिश्रित दाना आहार जरूर बनाएं, जिसमें गेहूं, जौ, जवार, मक्का, मेथी, दलहन की चूरी तथा 2 प्रकार की खल मौजूद हो। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं, जिसमें पहली चीज आती है पेट के कीड़े मारने की दवा यानी कि डीवॉर्मिंग, जो हर गाय भैंस की उसके प्रेगनेंसी के 3रे और 7वें माह में जरूर करनी होती है। इसके लिए प्रेगनेंसी सेफ डीवॉर्मर फेंटास या पेनाकोर से ही करनी होती है। इसमें दूसरी दवा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना होता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हर पशुपालक अक्सर छोड़ देते हैं वो है टिटनेस की वैक्सीन। हाँ भाई, टिटनेस की वैक्सीन प्रेगनेंसी पीरियड में एक बार लगाना मोस्ट जरूरी है। इसे आप 5वें माह के आसपास लगवा सकते हैं, नहीं तो बच्चा देते समय गाय को टाने या अकड़न आ सकती है जिससे उसकी जान भी जा सकती है। एक समस्या और जो हर फर्स्ट टाइमर बछड़ी या गाय के साथ सामने आती है वो है थनों की गुदगुदी। भाई, जब तक किसी गाय भैंस के थनों में गुदगुदी होगी वो आपको कहां से दूध निकालने देगी। इसे दूर करने के लिए आप गाय के ग्याबिन ठहरने के बाद से ही थनों पर हाथ लगाते रहिए, ताकि वो आपके हाथ लगाने की आदी हो जाएगी और जब तक वो बच्चा देगी तब तक आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। एक चीज और जो हर पशुपालकों को डिलीवरी के अंतिम माह में उपयोग करनी चाहिए वो होता है ठीकरी नौसदर। भैया, आपको 1 किलो लेकर आ जाना है और 50-50 ग्राम 20 दिन तक जरूर देना होता है, जिससे बच्चा देने के बाद जो गाय को कमजोरी या बुखार आ जाता है वो इससे नहीं आएगा। बाकी चीजें तो हर पशुपालक जानता ही है, जिसमें गाय को अच्छा मिनरल मिक्सचर देना होता है, 20 से 50 ग्राम गुड़ खिलाना होता है, डिलीवरी के अंतिम 3 दिन से सरसों या तिल का तेल पिलाना होता है, बच्चा देने के 10 दिन पहले से लेकर 10 दिन बाद तक पका हुआ अनाज यानी कि खिचड़ी बनाकर खिलाना होता है, क्योंकि इस समय हमारे गाय भैंसों की पाचन क्रिया बहुत कमजोर हो जाती है। और इस प्रकार की अन्य बातों को भी आपको ध्यान में रखना होता है। अगर ये सब चीजें आप ध्यान में रखते हैं तो आप एक अच्छे पशुपालक बन सकते हैं और आपकी गाय तथा आने वाला बच्चा बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का हो सकता है।